श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगह अत्यधिक तेज बारिश की आशंका है। वैसे तटीय राज्यों में पहले से ही तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगह बारिश भी हो चुकी है। इस बीच श्रीलंका में दितवा के प्रकोप से मरने वालों की संख्या 153 पर पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यूक्रेन ने काला सागर ब्लैक सी में रूस की शैडो फ्लीट पर जोरदार प्रहार किया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने शनिवार को दावा किया कि बेबी समुद्री ड्रोन ने 2 रूसी तेल टैंकरों विराट और कायरोस पर हमला किया, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रूसी तेल की तस्करी कर रहे थे। यह हमला शुक्रवार की घटना के ठीक बाद हुआ, जब दोनों जहाजों पर विस्फोटों ने तबाही मचाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राइड बुकिंग एप्स जैसे ओला उबर में कम से कम 15% महिला ड्राइवर 6 महीने में शामिल की जाएं। कोर्ट ने कहा है कि अगले 2-3 साल में यह संख्या 25% तक बढ़ाई जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन एप्स में महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के गणना चरण के शुरू होने के 3 हफ्ते बाद शुक्रवार 28 नवंबर 2025 दोपहर 12 बजे तक लगभग 27 लाख मतदाताओं की पहचान मृत, डुप्लीकेट, लापता और स्थानांतरित के रूप में की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया। इनमें लगभग 15,53 मृत मतदाता शामिल हैं। और आज दिल्ली स्थित एक जलवायु रिसर्च संगठन क्लाइमेट ट्रेंड्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 2015 से 2025 के बीच देश के 11 बड़े शहरों में एक भी दिन हवा सुरक्षित स्तर की 0.50 पर नहीं थी। बकौल स्टडी इस बीच सबसे ज्यादा खराब हवा दिल्ली की रही, जिसके बाद अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे जैसे शहर भी लगातार प्रदूषित रहे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका की दादागिरी और चीन की चालबाजी का नकाब उतार दिया है। कोलकाता में जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और चीन ने खेल के नियम बदल दिए हैं। अमेरिका अब देशों के साथ 1-to-1 डील कर रहा है, वहीं चीन अपने खुद के बनाए नियमों पर चल रहा है। इस वजह से पूरी दुनिया में कंफ्यूजन का माहौल है। जयशंकर ने साफ किया कि भारत इस हालात में चुप नहीं बैठेगा। हम अपनी नेशनल पावर को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत अपनी कमजोरियों को कम कर रहा है। अब हम दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। 2014 से पहले ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन अब मेक इन इंडिया हमारी प्राथमिकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पार्टी के नेता खुर्रम ज़ीशान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं और जेल में बंद हैं। ज़ीशान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सरकार उन पर देश छोड़ने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इमरान की लोकप्रियता के चलते डरी हुई है, इसीलिए उनकी तस्वीर भी जारी नहीं कर रही। फिल्म मेकर दीपक मुकुट ने पुष्टि की है कि सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्म अपने 2 बंद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है और इसे धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के रूप में बनाया। इससे पहले फिल्म अपने में धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने साथ काम में किया था। यहाँ ना दिखावा ना दबाव, सिर्फ सच के साथ। अगर आपको भी असली न्यूज चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें।